गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको मनोविकार बताया था, है ना। मानसिक विकार बताया था। उसमें बहुत सारे डिजीज़ को मैंने आपसे चर्चा की थी और उसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। बच्चों, आज मैं आपको मनोचिकित्सा के बारे में बता रही हूँ, साइकोथेरेपी। देखिए कि साइकोथेरेपी क्या है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे मनुष्य मनोविकार से पीड़ित हो जाता है और इसका अत्यधिक प्रभाव उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ता है ना। मनुष्य क्या होता है जब वो बीमार पड़ने लगता है या किसी तरह से मानसिक रोगी हो जाता है या मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता है बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और उसके बिजनेस पर भी पड़ता है, मतलब उसके व्यवसाय पर भी पड़ता है। तो हम इसे देखते हैं कि देखिए, जब परिवार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा, पुरुष या महिला, किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव पीड़ित व्यक्ति पर पड़ता ही है, मतलब कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। इसे हम ये बोल सकते हैं कि किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, पुरुष हो या महिला हो, तो इसका बुरा प्रभाव पीड़ित व्यक्ति पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ इसका कुप्रभाव परिवार एवं समाज पर भी पड़ता है ना। यह अत्यंत चिंता का विषय है। मनोवैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों ने विभिन्न प्रकार के मनोरोगों या विकारों के लक्षणों, कारणों एवं इनके उपचार के विधियों का पता लगाया है ना। हमारे मनोवैज्ञानिक क्या हैं, बहुत से मनोचिकित्सकों ने विभिन्न प्रकार के मनोरोग, मतलब मानसिक रोग, विकार, उसके लक्षण, कारण, उसके उपचार, सबके बारे में पता लगाया है, शोध किया है ना। और इस गंभीर समस्या से निदान पाने की भी चेष्टा की है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में अपने विभिन्न प्रकार के मनोविकारों के लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया है। हम लोगों ने पिछले बहुत सारे चीज़ों को देखा, जिसमें किस बीमारी का क्या सिम्टम्स होता है, क्या उसका उपचार, ये कारण होता है, ये सभी चीज़ों को हमने देखा है। अब हम इसके निदान या उपचार की विभिन्न विधि पर भी विचार करेंगे। हम लोग क्या अब देखते हैं कि यदि किसी भी मानसिक रोगी में या कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है तो आखिर इसका निदान क्या है। कुछ ना कुछ तो इसका निदान अवश्य ही होगा। तो इसके निदान के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ इस तरह की थेरेपीज है, कुछ मेथड्स हैं जिसे हम बता रहे हैं कि मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया, उद्देश्य, चिकित्सात्मक संबंध, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इनकी विधियों पर भी चर्चा करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ कितनी विधियाँ होती हैं। इसमें 6-7 विधियाँ जो प्रमुख है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला विधि है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिसिस मेथड, है ना। पहला मेथड क्या है? मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिसिस मेथड। दूसरा है व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी। तीसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना। और ये चौथा है मानवतावादी अस्तित्व चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। पांचवा है जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, बायोमेडिकल थेरेपी। और छठा है औषधि जन्य बेहोशी द्वारा विश्लेषण, नार्को एनालिसिस थेरेपी। और उसके बाद है 7वां है वैकल्पिक चिकित्सा, जिसमें योग, ध्यान एवं रेकी ये सभी आते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से मंदित लोगों और मानसिक रोगियों के पुनर्वास संबंधी का भी हम लोग उपायों पर भी हम लोग वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इस मनोचिकित्सा की प्रकृति क्या है, किस तरह से इस मनोचिकित्सा की प्रकृति होती है, इसकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है, मतलब नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने जाना है कि मनोविकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, है ना। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक मनोचिकित्सक इन मनोविकृतियों को मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा दूर करने में सहायक होते हैं।
जिसे मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। एक मनोवैज्ञानिक होता है, जो एक मनोचिकित्सक होता है, जो किसी भी मानसिक रोग के बारे में उसको देखता है, उस व्यक्ति को देखता है और उसके बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है और उसके बारे में देखता है कि किस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा हम इसे दूर कर सकते हैं, उसे ही हम लोग मनोचिकित्सा कहते हैं। मनोचिकित्सा का अर्थ है मानसिक रोगों का उपचार। क्या है? मनोचिकित्सा का अर्थ होता है मानसिक रोगों का उपचार। मनोचिकित्सा का उद्देश्य मनोचिकित्सात्मक प्रविधियों द्वारा असामान्य व्यक्तियों के कष्ट को कम करना, उसके असामान्य व्यवहारों को बदलकर उसे वातावरण के साथ अभियोजन करने में मदद करना होता है। उनकी क्या करना है? असामान्य व्यवहार को बदल करके सामान्य व्यवहार की तरह में बदल के उसे वातावरण के साथ अभियोजन करने में मदद करता है। यदि मान लीजिए इस प्रणाली के माध्यम से मानसिक रोगों के अलावा बाल अपराध, समाज अपराध, यौन विकृति, कुसमायोजन का निराकरण भी किया जाता है, जो एक तरह से असामान्य व्यवहार ही कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो गया है, तो उसे हम स्वस्थ करने के लिए क्या करते हैं? उसका कुछ उपचार करते हैं। और हम जब असामान्य व्यवहार करने लगता है तो मनोचिकित्सक का काम है कि उस असामान्य व्यवहार को सामान्य व्यवहार में बदल करके उसके उस वातावरण में किस तरह से वो अभियोजन करे या एडजस्टमेंट उसका कैसे हो, अभियोजन कैसे हो, इसको करने में वो मदद करता है। इसी प्रणाली के माध्यम से हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। इसे ही हम लोग मनोचिकित्सा कहते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से मानसिक रोग के अलावा आज क्या है? आज बाल अपराध भी है, समाज अपराध है, बहुत सारे अपराध अभी हो रहे हैं, यौन विकृति है, कुसमायोजन है, मतलब कि मैलाडेप्टिव बिहेवियर का भी निराकरण किया जाता है, जो भी एक सामाजिक और असामान्य व्यवहार की तरह होता है, असामान्य व्यवहार ही कहलाता है। अब देखिए मनोचिकित्सा की प्रक्रिया का प्रारंभ हम कब होता है? मनोचिकित्सा की प्रक्रिया का प्रारंभ चिकित्सक एवं रोगी के बीच परस्पर वार्तालाप द्वारा किया जाता है ना। दोनों आपस में मिल करके बात करते हैं और उसके बाद ये किया जाता है। इस पारस्परिक वार्तालाप द्वारा दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। दोनों के बीच क्या होता है? एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है, जिसके फलस्वरूप रोगी चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखने लगता है। क्या करता है? ये दोनों बात करते हैं, उस पर आस्था होने लगता है, विश्वास होने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि रोगी चिकित्सक की प्रत्येक बातें, सलाह, निर्देशन, संकेत पूर्णतः मानने लगता है और चिकित्सक के सामने अपने मन की बातें खुलकर कहता है, जिससे चिकित्सक को रोगी की समस्याओं के निराकरण में मदद मिलती है। यह एक विश्वास और भरोसे पर आधारित मनोचिकित्सक और रोगी के बीच का व्यावसायिक संबंध है, जो संबंध नैतिक आधारों पर निर्मित होता है। ये क्या होता है? ये जो मनोचिकित्सा की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एक चिकित्सक और रोगी के बीच में आपसी वार्तालाप के द्वारा, परस्पर वार्तालाप के द्वारा किया जाता है। इस परस्पर वार्तालाप का घनिष्ठ संबंध कहाँ से होता है? उसके विश्वास पर, कि वो रोगी का चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास और आस्था पर ही होता है, जिसका परिणाम क्या होता है? रोगी अपना प्रत्येक बातें उस चिकित्सक से कहता है और उसमें आस्था व्यक्त करता है, जिसका परिणाम होता है कि वो चिकित्सक की बातें, उसका सलाह, उसका निर्देशन का पूर्ण रूप से चिकित्सक ये रोगी क्या करता है? उसका पालन करता है और पालन करने के कारण ही उसका जो मानसिक स्थिति होता है वो ठीक हो जाता है और वो अपने वातावरण में अपने आप को समायोजित करने लगता है और वो एडजस्ट कर जाता है। तो यह एक होता है क्या? यह एक विश्वास और भरोसा होता है। किस पे होता है? यह एक विश्वास और भरोसा मनोचिकित्सक और रोगी के बीच का होता है। यह एक व्यावसायिक संबंध भी है, दोनों का आपसी एक प्रोफेशनल रिलेशन भी है, लेकिन यह एक क्या होता है? एक नैतिक आधारों पे ये आधारित होता है, नैतिक विचारों पे आधारित होता है। इसका मतलब कि यदि ये रोगी किसी तरह का कोई बात वो कहता है तो चिकित्सक उसके बातों को आउट नहीं करते हैं, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, उसे कहीं भी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि रोगी का चिकित्सा के प्रति विश्वास बना रहता है और वो खुल करके उनसे बातें करता है ना।
वो खुल करके क्या करता है, उससे बातें करता है। और हर बात बताने के बाद जब ये लगता है तो रोगी चिकित्सक को उसके चिकित्सा का समाधान करने में, उसके रोग का समाधान करने में काफ़ी सहायता मिलती है और बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निदान किया जाता है। और जब विश्वास बनता है तो रोगी अपने चिकित्सक पर जब विश्वास और आस्था उसका बन जाता है तो उसके कहे हुए हर एक बात को मानता है। और मानने का यही परिणाम होता है कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर करने लगता है, यानी कि वो ठीक होने लगता है। आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको इसके परिभाषा, डिफिनीशन और प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए